मुर्दाबाद 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 पीएम मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो भाई कर्मचारियों को पता करो भाई कर्मचारियों को पता करो प्रधान जी, आज आप नारायणगढ़ में पहुंचे हैं वीडियो ऑफिस में, क्या मामला है ये? देखिए, यहाँ ग्रामीण एरिया के जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जो उन्होंने कई बार सरकार के नुमाइंदे मुख्यमंत्री जी को भी और सरकार के अधिकारियों को भी अपनी मांगे उनके सामने रख चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई समाधान, कोई हल नहीं। और यहाँ तक कि आलम ये है कि सरकार के अंदर घमंड इतनी चरम सीमा पे है कि कोई सरकार का कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी इनकी मांग मानना तो बहुत दूर की बात है, मांग सुनने तक नहीं आया। जैसे कि मैंने अभी कई कर्मचारी साथियों से बात करी, उन्होंने बताया कि एक कोर्ट का आदेश हुआ था 2025 में, 31 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी 11,000 सफाई कर्मचारी हैं जो उस सिस्टम के अंदर आते हैं, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी जो 10 साल जिन्होंने काम किया है, 10 साल से ज़्यादा जो काम किया भी उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उस कोर्ट की पालना, उस आदेश को ना लागू किया गया, ना उसकी पालना की जा रही है। कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ ये बीजेपी सरकार उड़ा रही है। और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही 2024 में घोषणा की थी, एक जींद में सम्मेलन बुलाया था, और सरकार बीजेपी सरकार ने ही, इन्होंने ही एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें बड़े ही मान सम्मान से सीना चौड़ा करके इन्होंने घोषणा करी थी कि 26,000 इन सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये इतने झूठी सरकार है, इतने झूठे मुख्यमंत्री हैं, खुद अपनी बात पे रहते। और यहाँ तक कि इनकी एक और मांग है कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, चोट फेंट लग जाती है, तो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई उनको मदद, कोई मुआवजा तक नहीं दिया जाता। तो इसी तरह की बहुत सी इनकी जायज़ मांगे हैं और इनकी कोई समय सीमा नहीं है काम करने की। मान लो ये भी कोई रात को 12 बजे भी उठा के सफाई कराई जा रही है, भी कम से कम कोई सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, पंचायत इनको अपॉइंट कर रही है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट इनकी सुध लेने वाला तो हो। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे इनको काम पे लगा दिया जाता है। कोई तो तरीका होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार इस चीज़ की सुध ले, इनका शोषण और जो इनके साथ प्रताड़ना हो रही है उसकी सरकार को रक्षा करनी चाहिए। पर आज के समय में कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। अगर सरकार अब भी इनकी सुध नहीं लेती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज ये सभी यहाँ बैठे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी साथी कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ आज खड़े हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती तो सफाई कर्मचारियों की इन मांग को लेके हम अपने ज़िले में एक पूरे अलग अलग ब्लॉक में एक कैंपेन चलाएंगे और इस सरकार का जुलूस निकालेंगे। इनको याद करवाएंगे कि आपने जो वादे किए आपको पूरा करना चाहिए। आप इसके बाद की कार्रवाई क्या रहेगी? इसके बाद की कार्रवाई यही है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे एमपी साहब हैं, जो हमारे एमएलए हैं, हम उनके भी संज्ञान में ये जो इनकी डिमांड है वो डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी यहाँ बुलाएंगे और उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इन सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर के वो अपने स्तर पर सरकार से, अधिकारियों से और सेशन में भी इनकी आवाज़ को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस में धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मुद्दे लेकर बैठे हैं? सर, मैं ब्लॉक प्रधान रोहतास कुमार, सबसे पहली मांग हमारी यही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए
लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। सरकार से हमारी सबसे पहली मांग यही है कि जैसे एक पॉलिसी के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था, वैसे ही एक पॉलिसी बनाकर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और जब तक पक्का नहीं करती, जो कोर्ट के आदेश हैं, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। और भी कुछ मांग है? हाँ जी, तो जैसे नगर पालिका के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी है, वैसे ही ग्रामीण में भी 400 की आबादी पर एक कर्मचारी किया जाए। अभी तक हरियाणा के अंदर 9700 पद खाली पड़े हैं, उनकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए। और सरकार जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की इस मांग को पूरा नहीं करते, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऐसे ही धरने पर जारी रखते। दिवस के उपलक्ष्य में 24 नवंबर 2024 को सरकार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जींद के अंदर। उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 26,000 और शहरी कर्मचारियों के 27,000 की घोषणा की थी। लेकिन सरकार द्वारा घोषणा तो की गई, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। अब तक वो बिल्कुल भी जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद 11 जून 2025 को कबीरदास जयंती पर 2100 रुपए की बढ़ोतरी का एक और घोषणा की गई, उसको भी पूरा नहीं किया। 31 दिसंबर 2025 को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जो कोर्ट केस डाला हुआ था, वो जीत चुके हैं हाई कोर्ट से। और कोर्ट के आदेश अनुसार सभी जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको लगे हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार उन कर्मचारियों को पक्का करे। सफाई कर्मचारी जो आज हड़ताल में बैठे, उनकी क्या मांग? जी, सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने हमें अपना मांग पत्र थमाया है, जिसमें से कुछ मांगे ये हैं कि पहला तो उनकी नौकरी पक्की की जाए, दूसरा उनका वेतन 26,000 रुपए किया जाए, जो कि अभी 16,000 रुपए है। तीसरा, अभी 2,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखा जाता है, तो उनकी मांग है कि 1,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखा जाए। इसके अलावा उनकी कुछ मांगे हैं कि मृत्यु होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता, किसी को नौकरी नहीं दी जाती परिवार में से, और 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में मांगे नहीं है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से पहले ही इस बारे में पॉलिसी है। तो मेन मांगे इनकी यही है: 26,000 वेतन, 1,000 की आबादी पर एक कर्मचारी, और इनकी नौकरी को पक्का किया जाए।